बाद पश्चिम बंगाल की उस अशुद्ध राजनीति पर, जहां पर सवाल है कि क्या जीत के बाद टीएमसी इस बात को बढ़ावा दे रही है कि जो हमारा नहीं वो अशुद्ध है, अछूत है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले सिर मुंडवाया, फिर सैनिटाइज कराया और तब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 100 सीटों के बीच समेटकर भले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता हासिल कर चुकी हो, लेकिन बंगाल से आती इन तस्वीरों ने यह बताया है कि दूसरे पक्ष को अछूत समझने वाली ऐसी राजनीति सही नहीं हो सकती। पूरी कहानी समझने के लिए बंगाल से आई इन ताजा तस्वीरों को देखिए, जहां तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यक्रम होता दिखता है। बीरभूम जिले के इलाम बाजार इलाके में एक डिब्बे के भीतर सैनिटाइजर भरा जाता दिखा, फिर एक लाइन से आगे बढ़ते लोगों पर सैनिटाइजर छिड़का जाने लगा। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में होती इन तस्वीरों को देखकर आपको चौंकना जरूरी है, क्योंकि बीरभूम जिले में जिन लोगों पर यहाँ सैनिटाइजर छिड़का गया, बाद में उन्हें टीएमसी का झंडा थमाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग पहले टीएमसी से बीजेपी में चले गए थे। स्थानीय टीएमसी नेताओं की दलील है कि बीजेपी में जाने के कारण ये कार्यकर्ता संक्रमित हो गए, इसलिए सैनिटाइजर डालकर इनका संक्रमण हटाकर वापस टीएमसी में लिया गया। আমরা বললাম তোমাদের তো শরীরের মধ্যে বিজেপির জীবাণু আছে, সেই বিজেপির জীবাণুগুলোকে আমরা ধ্বংস করে তবে আমরা তোমাদেরকে নেব। ওরা সেই কথাই রাজি হয় এবং আমরা স্যানিটাইজেশন করিয়ে আমরা ওদেরকে দলে যোগদান করালাম। माँ माटी मानुष की राजनीति तृणमूल कांग्रेस करती है। ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को आम लोगों की पार्टी कहती हैं। बावजूद इसके इसी तरह हुगली में पिछले हफ्ते 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं का सिर मुंडवाकर उनकी टीएमसी में वापसी कराई गई। हुगली में यह दलील दी गई कि चुनाव के दौरान बीजेपी में जाकर इन लोगों ने पाप किया, जिसका प्रायश्चित सिर मुंडवाकर गंगा जल छिड़क कर किया गया और वापसी टीएमसी में कराई गई। तो क्या टीएमसी के कार्यकर्ता इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक बंगाल में हैं वो अशुद्ध हैं, अछूत हैं, पापी हैं? और ऐसी शर्मनाक राजनीति पर अगर टीएमसी रोक नहीं लगाती तो क्या ये भी ना माने कि विरोधियों के प्रति घृणा को मजबूत करके हिंसा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के 85 मुल्कों में डेल्टा वेरिएंट दहशत का दूसरा नाम बन गया है। डेल्टा वेरिएंट के खौफ के चलते अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। डेल्टा तो डेल्टा, इसका नया रूप डेल्टा प्लस भी 12 देशों में पैर पसार चुका है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में पाया गया और अब ये दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। हम आपको बता दें कि दुनिया के 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट का पता चल गया है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। The variant compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. और भारत में डेल्टा प्लस बन चुका है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट भी दुनिया के कई देशों में फैला है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, जहां डेल्टा प्लस के 83 केस मिले हैं। भारत में 40, ब्रिटेन में 36, पुर्तगाल में 22, स्विट्जरलैंड में 18, जापान में 15, पोलैंड में 9, नेपाल में 3, कनाडा में 1 और रूस में 1 डेल्टा प्लस का केस मिला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार और थकान शामिल है। गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ और बात करने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट से दुनिया के कई मुल्क हांफ रहे हैं। इजराइल मास्क से छूट देने वाला पहला देश बना था, लेकिन पिछले 10 दिनों में डेल्टा वेरिएंट ने इजराइल की सांस फुला दी है। आज तक ब्यूरो।